आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि गर्भधारण करने के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना जरूरी है, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बताता है कि कितना मुंह खुलना जरूरी होता है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखनी जरूरी है ताकि आपको अधूरी नहीं बल्कि सही जानकारी मिले, ताकि आप उसी टाइम पे रिलेशन प्लान करें जिस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि महिलाओं की जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उस दिन को हम डे 1 कंसीडर करते हैं, और जिस दिन अगला पीरियड साइकिल आता है इसका मतलब कि वो जो ड्यूरेशन है जो अगले साइकिल तक आपकी फिर से पीरियड आती है, तो इस बीच में जितने भी दिन का गैप रहा है, यानी कि आपका एक पीरियड स्टार्ट होने के साथ ही साथ दूसरा पीरियड जब से स्टार्ट हो, तो उन दोनों के बीच में जो दिन होते हैं वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पीरियड होते हैं, यानी कि पीरियड साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती हैं। और हर एक महीना की साइकिल अलग अलग हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केसेस में 28 से 30 दिन की साइकिल को आप नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मली 90% महिलाओं को 28 से 30 दिन की साइकिल होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनके हार्मोन में गड़बड़ी होती है, तो उनको लंबे पीरियड्स आते हैं या फिर पीरियड काफी शॉर्ट हो जाते हैं। उसके हिसाब से भी उनका ओव्यूलेशन डे चेंज होता है, क्योंकि शरीर में आपके एस्ट्रोजन की मात्रा अगर तेज होती है, बढ़ती है, तभी जाके आपके अंडे भी निकलते हैं। उस टाइम पे वो रप्चर होते हैं, और अंडे जब तक नहीं निकलेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक गर्भधारण संभव नहीं हो सकता है। तो आपके ओव्यूलेशन डे को जानना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि उन महिलाओं को यह भी जानना जरूरी है कि उनके बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं उनके बच्चेदानी का मुंह खुलता ही नहीं है। अगर उनकी बच्चेदानी का मुंह की ओपनिंग होगी नहीं, या फिर बहुत ही कम है, या कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी आपकी नहीं ठहरती है। अब मेल के सेल्स अगर पूरे अच्छी तरह से मौजूद हैं, उनकी गुणवत्ता भी अच्छी है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन की वजह से, कुछ अगर आपको कुछ प्राइवेट पार्ट में अगर इन्फेक्शन है, तो बहुत सारे मेल के जो सेल्स होते हैं वो बाहर ही डेड हो जाते हैं। वो अंदरूनी एरियाज में आना या संभव नहीं हो पाता उनको पहुंचना, और जिसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आपकी बच्चेदानी की ओपनिंग हुई है या नहीं हुई है, इसको भी जानना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको काफी ज्यादा पेनफुल पीरियड आते हैं, या पीरियड बिल्कुल खुल करके नहीं आते हैं, और सही टाइम पे आप रिलेशन भी प्लान करते हैं, या फिर कुछ आपको रिलेशन के दौरान अगर बहुत ज्यादा पेन होती है, इन्फेक्शन जैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा खुजली होती है, पेट में दर्द होती है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर आपको थोड़ी मोड़ी अगर आपकी समस्या बन रही है, तो उस समस्या को आप घरेलू रूप से भी ठीक कर सकती हैं। लेकिन बेसिकली लॉन्ग टर्म पे अगर आपको यूटीआई हो रही है, तो उस टाइम पे डॉक्टर से विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको क्लियर कट ये अंदेशा मिल जाए कि इस टाइम पे जो आपकी प्रेगनेंसी है वो इस कारण से नहीं रुक रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। तो बच्चेदानी का मुंह खुलने का एक सटीक लक्षण तब होता है जब महिला का ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि जब ओव्यूलेशन होगा तब हल्के से डिस्चार्जेस जब आते हैं, तो उस टाइम पे हल्की बच्चेदानी की मुंह खुलने शुरू हो जाती है। लेकिन ये कितनी खुलती है, तो बेसिकली सभी महिलाओं के सर्विक्स अलग अलग है, प्राइवेट पार्ट का बनावट भी अलग अलग है। कुछ महिलाओं के बिल्कुल छोटे से होते हैं, कुछ महिलाओं के थोड़े से बड़े भी होते हैं, यानी कि हर एक संरचना अलग अलग है। कुछ के थोड़े से बंद होते हैं जिनके वजह से प्रॉब्लम होती है, कुछ को इन्फेक्शन की वजह से अगर बंद हो गई है तब प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में सबकी अलग अलग बच्चेदानी की मुंह होती है। लेकिन बेसिकली जब भी ओव्यूलेशन हो रहा होता है उसके 2 दिन 3 दिन पहले से ये मुंह खुलना शुरू होता है, और उसके 1 दिन के बाद तक भी ये खुला होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत से सडन ये बंद हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर वो धीरे करके इसकी ओपनिंग बंद होना शुरू होती है। लेकिन अगर गर्भधारण की बात की जाए, तो आपको बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है उस टाइम से आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी टाइम से आप रिलेशन प्लान करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह 3 बार खुलता है। एक तो आपका जब पीरियड का फ्लो आता है, जब अगर आपको पीरियड बहुत आ रहे हैं, ब्लड का निकासी करना है, उसकी एग्जिट करनी है, उस समय रिमूवल करना है, तो उस टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। दूसरी बार ये ओव्यूलेशन के टाइम पे खुलता है, और तीसरी बार जब अगर आपके गर्भ से जब बच्चा आउट हो रहा है, जब उसकी पूरी तरह से क्राउनिंग हो रही है, सर बाहर निकल रहा है, तब भी ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है। लेकिन बेसिकली आपको ये समझने की जरूरत है कि ओव्यूलेशन के 2-3 दिन पहले से ही आपकी बच्चेदानी की ओपनिंग होती है, और ये कुछ mm में इसकी खुलने का शुरुआत होती है, जो कि काफी होता है मेल के सेल्स को अंदरूनी एरियाज में एंटर करने के लिए। लेकिन अगर ये ओव्यूलेशन का डे है, तो ये पूरी तरह से अपने ओपन ये साइज में हो जाएगी, और कुछ mm में इसकी और भी ज्यादा खुलने की संभावनाएं बनती हैं, और उस टाइम पे रिलेशन प्लान करना आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है।
लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर आपने ओव्यूलेशन के डे को आपने अगर मिस कर दिया तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। ओव्यूलेशन जब अगर आपका होता है उसके 1 दिन के बाद भी अंडा जीवित रहती है। तो जो अंडा होती है उस टाइम पे अगर वो प्रेजेंट है और मेल के सेल भी आ गए तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ओव्यूलेशन के 1 दिन के बाद तक भी आपको रिलेशन जरूर प्लान करना चाहिए और उस टाइम पे आपके बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो तुरंत से बंद नहीं हो जाता है, बल्कि कुछ समय लगता है और उस टाइम पे वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाता है। लेकिन उसके आसपास जब अगर आप ओव्यूलेशन के समय में अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो मेल के सेल और फीमेल का जो अंडा है वो मिल करके ही आपकी प्रेगनेंसी को सफल बनाती है। तो बेसिकली आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन आपका हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि इसी समय आपका गर्भधारण हो जाए। होपफुली आपको आज की वीडियो काफी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।